आयुर्वेदिक और यूनानी बोर्ड में जो पंजीयन का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उसके संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मामला यह है कि आयुर्वेदिक यूनानी तीव्र शिक्षा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश में 2021 में श्री कृष्णा आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज कुरुक्षेत्र हरियाणा के नाम से फर्जी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री सारे कागजात तैयार करके बोर्ड में बाकायदा 41 चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन हुआ। उस रजिस्ट्रेशन पर 2021 से सारे 41 चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं। फुरकान नाम का एक व्यक्ति, ये फुरकान भी डॉक्टर हैं? नहीं, फुरकान डॉक्टर नहीं है। उन्होंने 16/7/24 को आयुष मंत्रालय भारत सरकार से शिकायत किया कि 5 फर्जी पंजीयन बोर्ड में हुए हैं और इसको करने वाले बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा, कर्मचारीगण प्रवीण कुमार प्रजापति, प्रवीण कुमार, रमाकांत एवं रैकेट का सदस्य नरेंद्र कुमार है। जिसके क्रम में 2025 अप्रैल के प्रथम माह में NCISM की टीम बोर्ड में आई और 5 फर्जी पंजीयन के साथ साथ 41 फर्जी पंजीयन को पाया। इससे यह साबित होता है कि फुरकान अहमद ने जो एलिगेशन लगाया था वह सही है। सारे कर्मचारी जिनका नाम उसने अपने एप्लीकेशन में लिया वह सही है, क्योंकि सारे आरोप जो लगाए गए थे वो सत्य थे। ये डॉक्टर किन किन शहरों से हैं? ये प्रदेश के लगभग 24 शहरों से हैं। उत्तर प्रदेश के 24 शहरों से। तो क्या इनकी प्रैक्टिस लगातार जारी है? 2021 से लगातार जारी है। क्या डिमांड करेंगे आप? और हमने जो डिमांड किया था माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और संबंधित से कि आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ में बोर्ड के रजिस्ट्रार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संगठित गिरोह बनाकर बोर्ड में चिकित्सक के रूप में फर्जी पंजीयन के से रजिस्ट्रार के अलावा और किन लोगों की संलिप्तता है? इसको दबाने में लिप्त प्रमुख सचिव आयुष और आयुष मंत्री की भूमिका की CBI से जांच कराई जाए और तत्काल रजिस्ट्रार को हटाया जाए। यह भूमिका स्पष्ट है, क्योंकि आज 21 दिन हो गया सारे चैनलों में, सारे मीडिया में मेरे द्वारा प्रतिदिन सतत प्रयास किया जा रहा है, कंप्लेन की जा रही है, लेकिन आज तक रजिस्ट्रार को नहीं हटाया गया। मंत्री महोदय द्वारा कहा जा रहा है अरे ये तो मीडिया द्वारा क्रिएट किया गया चीज है। आपकी बात हुई मंत्री महोदय से? नहीं, हमारी बात पहले हुई थी मंत्री महोदय से, तो उन्होंने कहा था मैं संज्ञान लूंगा और तुरंत कल रजिस्ट्रार को हटा दूंगा, लेकिन लगभग 20-25 दिन हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एकदम जो है जैसे लग रहा है सचिवालय और मंत्रालय में आयुष के कि कहीं कोई कुछ हुआ ही नहीं है। इतने चीजों के बाद इसको एकदम नगण्य समझा जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि आयुष मंत्री और प्रमुख सचिव आयुष का पूरा इस रैकेट को संरक्षण प्राप्त है, रजिस्ट्रार को संरक्षण प्राप्त है। इसी आधार पर रजिस्ट्रार आज तक बोर्ड में बैठा हुआ है। रजिस्ट्रार का प्रमोशन हो चुका है क्षत्रिय आयुर्वेद यूनानी के पद पर। नियमतः प्रमोशन जाने पर पद से हटना होता है और अन्य जनपद पर उसकी तैनाती की जाती है, लेकिन फिर भी आज 4 महीने से उसी पद पर बना हुआ है, क्योंकि माननीय मंत्री जी का उसको संरक्षण है। साथ ही साथ उसके भाई माननीय राज्यपाल जी के यहाँ प्रतिनियुक्ति पर विधिक सलाहकार हैं। वह कहता है कि मेरा भाई राज्यपाल का विधिक सलाहकार है। न्यायपालिका में, पुलिस में, शासन और प्रशासन में मेरी गहरी पकड़ है, मंत्री से मेरी गहरी पकड़ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो वह कह रहा है उसमें सत्यता दिख रही है, क्योंकि आज 25 दिन हो गया उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच नहीं हुई। जब दबाव बना तो लीपापोती करने के लिए शनिवार को हुसैनगंज थाने में 41 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करने की सूचना दी गई है। जबकि जो मैंने एप्लीकेशन में दिया था कि NIA 10 जयपुर के 10 फर्जी चिकित्सक हैं, मदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा MP के 5 छात्रों की सूची दिया, उनका भी नाम FIR में नहीं लिया गया। फुरकान अहमद ने अपने एप्लीकेशन में रजिस्ट्रार और संबंधित कर्मचारियों का जो नामजद नाम लिया है, जो पुष्ट हो चुका है, उनको भी FIR में नहीं रखा गया। इस तरह से पूरा लीपापोती की जा रही है। सर, ये पूरा मामला कब से संज्ञान में आया हुआ है? ये हमें 2 अगस्त 2026 को संज्ञान में आया है। उसी दिन हमने 10 अगस्त को बोर्ड की बैठक, आकस्मिक बैठक बुलाई, लेकिन इन लोगों ने बैठक होने नहीं दिया। 10 अगस्त को हमारे बोर्ड को भंग कर दिया और कंट्रोलर नियुक्त कर दिया। अब आप लोग क्या करेंगे? क्या मांग करते हैं? अब हमारी मांग तो यही है कि CBI से जांच हो या कोई ऐसी केंद्रीय एजेंसी से जांच हो जो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच कर सके, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का रैकेट है और ये फर्जीवाड़ा पूरे देश में हुआ है और हर बोर्डों में हमें उम्मीद है हुआ होगा, क्योंकि हमारे बोर्ड में ही अभी तक 3 स्टेट के लोग इन्वॉल्व समझ में आ रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है बहुत सारे इन्वॉल्व होंगे।
इसलिए अगर बिना डॉक्टरी की पढ़ाई की डिग्री बांट दी बिना गई, नीट की परीक्षा दिए, बिना पढ़ाई ये किए। तो आम जनता के जान माल की सुरक्षा का भी मामला है। अरे सुरक्षा नहीं, वो जान माल का 2021 से नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। जो मांग कर रहे हैं अगर नहीं मानी जाएगी तो अगर क्या करें? 2 दिन 3 दिन 27 तारीख तक अगर हमारे कोई हायर इंस्टीट्यूशन एजेंसी द्वारा जांच नहीं कराई जाएगी तो 1 अगस्त को माननीय हाईकोर्ट को खुलते ही हमारी PIL जो है CBI जांच के लिए रेडी है। हम 1 अगस्त को दाखिल करेंगे और जो 5 लोगों को छोड़ दिया गया है, जो बोर्ड के रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारियों को, कल हम उसके लिए तहरीर जो है हुसैनगंज थाने में देंगे। धन्यवाद।